नमस्कार, जय श्री महाकाल। नवरात्रि पर्व में विशेषतः यदि नवाण मंत्र की साधना की जाए तो माता दुर्गा की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है। और एक रहस्य है कि माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती, इन तीनों के मिश्रण से ही दुर्गा का उत्पत्ति हुआ है। और यह बात तो सभी जानते ही हैं और शास्त्रों में भी यह बात हमें सुनने को मिलती है। लेकिन यदि नवाण मंत्र की साधना की जाए तो इन तीनों देवियों की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है। और यदि अपने जीवन में पूर्णतः सुखी होना है आपको, तो सर्वप्रथम तो ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं या आप अपने जीवन के किसी भी कार्य को करते हों तो उसमें पूरी तरीके से यदि आपको ज्ञान प्राप्त न हो या फिर कहीं ना कहीं यदि आपको मानसिक तौर पर कुछ कमजोरी हो आपके जीवन में, आपके पास अधिक ज्ञान की कमी हो या किसी भी प्रकार का ज्ञान से जुड़ा अभाव आपके जीवन में हो यदि, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जीवन की न्यूनताएं होती हैं। और इस प्रकार की हर प्रकार की न्यूनताओं से छुटकारा पाने के लिए आपको माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। और इसी प्रकार यदि जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या हो या धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यदि जीवन में हो आपके, और यदि धन अर्जित करने में आप किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो माता लक्ष्मी की आराधना आप सभी को करनी चाहिए। और इसी प्रकार यदि जीवन में शत्रु अधिक हैं और शत्रुओं से आपको छुटकारा पाना है, कई प्रकार के शत्रु होते हैं जीवन में। एक ही घर में आपके माता पिता भी आपके शत्रु हो सकते हैं, आपकी धर्मपत्नी भी आपकी शत्रु हो सकती है। जितनी भी रुकावटें होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वह सभी रुकावटें एक एक प्रकार से शत्रु ही होती हैं। किसी भी प्रकार का अभाव यदि आपके जीवन में है तो वह भी एक शत्रु है। किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कोई कमी है तो वह भी एक शत्रु है। और यदि सच में आपका कोई शत्रु है जो कि शक्ति में और धन में आपसे भी अधिक है और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तब आपको नवाण मंत्र की साधना आरंभ करनी चाहिए। क्योंकि नवाण मंत्र की साधना से इन तीनों देवियों की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ यदि आप नवाण मंत्र की साधना करते हैं तो माता आदि शक्ति से जुड़ी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी उनकी 64 योगिनियां हैं, उनकी पूर्णतः आपके ऊपर कृपा होती है। और एक प्रकार से माता की कोई शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कई प्रकार की योनि होती है, जैसे कई योगिनियां होती हैं। यदि आप नवाण मंत्र की साधना कर लेते हैं और अधिक अधिक जब संख्या में आपने नवाण मंत्र की साधना कर रखी है तो माता की कोई ना कोई शक्ति आपको जरूर प्राप्त हो जाती है। एक रहस्य और भी है कि यदि नवाण मंत्र का 9 लाख जप आपने पूर्ण कर लिया और 9 लाख की संख्या में आपने नवाण मंत्र की साधना संपन्न कर ली, तो माता की एक गण होती हैं जिन्हें चामुंडा कहा जाता है। यह एक प्रकार से योगिनी है लेकिन इनका भी नाम चामुंडा है। उनकी प्राप्ति होती है नवाण मंत्र के 9 लाख के जप के बाद। और जब उस चामुंडा योगिनी की प्राप्ति हो जाती है, इससे आपके जीवन में आध्यात्म में बहुत ही अधिक वृद्धि होती है और एक प्रकार से जीवन की हर प्रकार की न्यूनताओं से आपकी रक्षा होती है। आपके जीवन में धन से संबंधित हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाती हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के शत्रु हैं, चाहे आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार के शत्रु हैं या फिर जीवन की कोई न्यूनता आपके
सामने शत्रु बन के खड़ी है या किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके सामने शत्रु के तरह खड़ी है, तो इस प्रकार की समस्त बाधाओं और इस प्रकार के समस्त शत्रुओं का नाश होता है जब यह योगिनी की प्राप्ति हो जाती है। तो यह एक गुप्त बात मैंने आज आप सभी को बताई है कि नवाण मंत्र की 9 लाख मंत्र जाप करने पर इस योगिनी की प्राप्ति होती है जिनका नाम चामुंडा है। अब एक बात और है कि सामान्य लोग 9 लाख की संख्या में मंत्र जाप नहीं कर पाते। जो बड़े बड़े साधक हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, ऐसे लोग ही नवाण मंत्र की इस प्रकार की साधना कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सामान्य लोग ही मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं। इसलिए एक आज विधि आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जिस विधि को करने से आप नवाण मंत्र की जो शक्ति होती है या फिर नवाण मंत्र का जो लाभ होता है, आप कम मेहनत में भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि नवाण मंत्र की पूर्णतः शक्ति आपको प्राप्त करनी है, आपको अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, अपने जीवन में धन प्राप्त करना है, अपने जीवन में शत्रुओं से रक्षा प्राप्त करनी है आपको, तो नवाण मंत्र के इस छोटे से प्रयोगों को आपको करना चाहिए। देखिए, 9 लाख की संख्या में हर कोई व्यक्ति मंत्र जाप नहीं कर सकता, इसलिए आपको नवरात्रि का सहारा लेना चाहिए। इन नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप नवाण मंत्र की साधना करते हैं तो पूर्णतः आपको सिद्धि लाभ प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में 9 लाख के जप के बाद जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है, वही सिद्धि आपको नवरात्रि के दिनों में केवल कुछ मंत्र जाप में ही प्राप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चामुंडा योगिनी होती हैं। आप यदि नवाण मंत्र की साधना नवरात्रि में 9 दिन तक करते हैं और उसके बाद उसी मंत्र का हवन करते हैं, उसी मंत्र का फिर तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, और उसके बाद जितना मंत्र जाप आपने किया है उतने ही मंत्र जाप का दशांश भोजन आप करवाते हैं, यानी कि ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, तो इसके बाद माता चामुंडा की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है और आपको सिद्धि लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए आज इस गुप्त प्रयोग को आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं विधि के विषय में। नवरात्रि के प्रथम दिन जब आप पूर्णतः विधि विधान से माता को स्थापित कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, केवल नवाण मंत्र की 51 माला नित्य मंत्र जाप करना है और उसके बाद 11 सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। इस प्रकार से यदि आप सेवा करते हैं नित्य नियम पूर्वक, तो केवल इसी छोटी सी साधना से आपको सिद्धि लाभ प्राप्त होता है। अब एक बड़ा विधान और एक सबसे गुप्त विधान के बारे में बात करता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, उसके बाद फिर 10 माला मंत्र जाप करना है नवाण मंत्र का, उसके बाद पुनः सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। इस प्रकार से आपको 51 माला मंत्र जाप करनी है, यानी कि इसमें टोटल आपके हो जाएंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के इसमें आपके 10 पाठ हो जाते हैं सिद्ध कुंजिका के। यह एक प्रकार से संपुटित पाठ होता है, यानी कि नवाण मंत्र को आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के द्वारा संपुटित करके मंत्र जाप करते हैं। यह विधि है, इसे एक प्रकार से चक्र विधि भी कहा जाता है। इस विधि से यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको निश्चित ही सिद्धि लाभ होता है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान शिव ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्धि दिलाने वाला एक दिव्य स्तोत्र कहा है। यदि आप सिद्ध कुंजिका के हिंदी में जो उसका अनुवाद किया गया है उसे आप यदि पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान शिव ने इस विषय में संपूर्णतः बातें बता रखी हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो सके। अब एक और विधि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। यदि दुर्गा सप्तशती का आप सभी पाठ करते हैं
तो यदि दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं और संपूर्णतः आप यदि पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो इसमें आपको इस छोटी सी विधि को शामिल कर लेना है। आपको क्या करना है कि एक पान का पत्ता लेना है और यह क्रिया आपको नित्य करनी है। आप चाहें तो इस क्रिया को हर प्रकार की साधना में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई नवाण मंत्र की साधना कर रहा है तो उसमें भी इस क्रिया को आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता ले लेना है और उसमें एक सुपारी रखना है। इसके बाद 2 लौंग और 2 इलायची, और इसके बाद जो गुड़हल का फूल होता है उसे भी आपको रखना है। और इन सभी चीज़ों को आपको अपने दाएं हाथ में रखकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 पाठ करना है। 11 पाठ करने के बाद आपको माता के चरणों में उस चीज को आपको रख देना है, यानी कि वह जो पान का पत्ता है माता के सामने आपको रख देना है और यह कहना है कि हे मातेश्वरी, आज का यह जो मैंने सिद्ध कुंजिका का पाठ किया मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसके बाद आपको सप्तशती के संपूर्ण पाठ को करना है, यानी कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है उसे यह क्रिया करने के बाद फिर पाठ आरंभ करना है और उसी नियम से करना है जिस नियम से आप सभी करते हैं। इसके बाद पुनः इसी क्रिया को आपको करना है, यानी कि फिर पुनः आपको अपने दाएं हाथ में पान का पत्ता रखना है और उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है, 2 लौंग रखने हैं, 2 इलायची और फिर एक गुड़हल का फूल रखना है। इसके बाद पुनः सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के आपको 11 पाठ करने हैं। इसके बाद फिर पुनः माता को वही पाठ समर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है कि पुनः आपको दाएं हाथ में जल लेकर यह संकल्प करना है कि हे मातेश्वरी, हे माता चामुंडा, हे माता दुर्गा, आज मैंने जितना भी मंत्र जाप किया या जितना भी पाठ किया है वह मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। इस प्रकार से जब आप साधना कर लेते हैं, चाहे वह मंत्र जाप हो, चाहे वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हो, इस प्रकार से संकल्पित करके आपको माता के दाएं हाथ में, यदि आप माता की तस्वीर को रखते हैं या फिर माता के श्री विग्रह को रखते हैं तो उसमें दाएं हाथ पे आपको वह जल गिरा देना है। तो यह एक संपूर्ण विधि थी और बहुत ही गुप्त विधि है मित्रों। नवरात्रि के दिनों में मेरे बताए इस नियमों के साथ यदि आप माता की सेवा करते हैं, पूर्णतः नित्य उन्हें भोग समर्पित करते हैं और भक्ति भाव पूर्वक यदि आप इन साधनाओं को करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आप सभी शायद मेरी बातों को सुनकर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। यदि कोई मंत्र जाप कर रहा है केवल तो वह मंत्र जाप ही करे, और यदि कोई सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा है तो वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ ही करे, और यदि कोई सप्तशती का पाठ कर रहा है या फिर कोई दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर रहा है तो वह उसी सेवा को करे। केवल आपको मेरे बताए नियमों को एक प्रकार से अपने जीवन में उतारना है और इसी प्रकार से यदि आप साधना करते हैं तो माता की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है। तो जय श्री महाकाल मित्रों, इसी प्रकार के गुप्त रहस्य मैं और भी आप सभी को बताऊंगा, और यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप सभी से यह अनुरोध है कि कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। तो जय श्री महाकाल, आप सभी के ऊपर माता आदिशक्ति की पूर्णतः कृपा प्राप्त हो, इसी आशा के साथ मैं यह वीडियो समर्पित करता हूँ।